मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस बात को लेकर बहुत परेशान हो, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उसका समाधान करने आया हूँ। तुम्हें जीवन में कभी जीत नहीं मिली, न तुम्हें कभी न्याय मिला, न तुम्हें कभी वह मान सम्मान मिला जिसके तुम हकदार थे। जब भी तुम खुद को शीशे में देखते हो, अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से अब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मांगते हो, जिस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, हर बार तुम्हें उसी कार्य में सफलता मिलती है और कोई न कोई धोखा मिलता ही है। तुम्हें पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है, तुम्हारे साथ बहुत अपमानित किया जाता है। तुम्हें जब भी तुम अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में ये डर आता है कि क्या तुम्हें इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, कि क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है। और ये सब सोचकर तुम इतना रोते हो, इतना अकेलापन महसूस करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी किस्मत ने इतना गंदा खेल क्यों खेला। तुम शीशे में जो देख रहे हो वो तुम्हारा अतीत है। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो कि महादेव जी, आपका बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। इससे पहले मैं अपना सब कुछ खो दूं, मेरी हिम्मत टूट जाए, मुझे आकर संभाल लो। आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। सोचो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने, तुम्हारे साथ न्याय करने। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा भविष्य है मेरे बच्चे, और उस भविष्य में तुम बहुत सफल व्यक्ति हो, बहुत खुश हो तुम अपने जीवन में। जिसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे, जैसा जीवन साथ ही चाहते थे, सब कुछ वैसा ही मिला है तुम्हें। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं। अब तुम्हारा कहीं दूर भाग जाने का मन नहीं करता, तुम्हारे मन में वह सुकून है। तुम रातों में उठ उठकर रोते नहीं हो। मेरे आंचल में तुम छोटे से बच्चे की तरह, जिसके मन में न कोई डर है। उस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि अतीत क्या होता है, भविष्य क्या होता है, दुश्मन कौन होते हैं। वो बस अपने महादेव जी से गले लगकर सारे दर्द भूल जाता है और निश्चिंत होकर सो जाता है कि महादेव जी, मैं सो जाऊं तो कहीं जाना मत, ऐसी ही निश्चिंत नींद सो रहे हो तुम और तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस उस छोटे से बच्चे की तरह सब भूल जाओ, बस यही सोचो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास हैं। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे किस्मत में भी नहीं लिखा होगा, वो सारी खुशियां तुम्हारे महादेव जी तुम्हें लाकर देंगे। इस पूरे संसार से वो तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे और तुम्हारे हक का, तुम्हारे हिस्से की खुशी इस ब्रह्मांड से छीनकर लाकर दूंगा मैं तुम्हें। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो तुम किस बात से डर रहे हो और क्या परेशानी है। तुम्हें यह व्यर्थ की बातें हैं जो तुम अपने दिमाग में बना रहे हो, यह हकीकत नहीं है। मेरे बच्चे, जो बुरा था वह अतिथि था। उस अतीत की नकारात्मकता के साथ तुम अपना भविष्य भी नकारात्मक बना दोगे। इसलिए सब भूल जाओ, सिर्फ अपने महादेव जी को याद रखो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन अगर तुम ऐसा ही सोचते रहे, ऐसे ही रोते रहे, अतीत की बातों को याद कर करके खुद को और दूसरों को कोसते रहे, तो वो उज्जवल भविष्य भी अंधियारे में चला जाएगा। अगर मेरे गोद में सोकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है,
तो फिर तो तुम्हें संसार की कोई भी खुशी सुकून नहीं दे पाएगी। मेरे बच्चे, इसलिए अपना सारा दर्द भूल जाओ। तुम्हें यह पता ही नहीं है तुम्हारे शत्रु कौन हैं। तुम्हें यह पता ही नहीं है तुम्हारे अतीत में क्या हुआ, क्या सच्चाई थी, और भविष्य सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते हो। बस इस बात से खुश रहो कि उस अतीत में भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ थे। वर्तमान में परिस्थितियां जितनी भी खराब हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और भविष्य की कामयाबी के साथ भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। यह समाज चाहे तुम्हें ना पूछे, तुम्हें प्रेम ना दे, तुम्हें अपने दिल में जगह न दे, लाख परेशानियां हो, तुम्हारा मन लाख विचलित हो, फिर भी तुम्हें अपने महादेव जी के गोद में हमेशा जगह मिलेंगी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें गले लगाऊंगा, तो तुम्हें समाज की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैंने गले लगा लिया उसे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तो लोगों के लिए और उनकी बातों पर रोना छोड़ दो। उनको वह सब कुछ नहीं मिला है जो तुम्हें मिला है। मेरा प्रेम मैंने सबको नहीं दिया है, सिर्फ तुम्हें दिया है। और उनके षड्यंत्र से, उनकी दी हुई तकलीफों से तुम मेरे करीब आ रहे हो। तुम मुस्कुराकर स्वीकार करो इन चुनौतियों को कि ठीक हैं, जो भी हैं, जैसा भी हैं, मेरे महादेव जी तो मेरे पास हैं। ये लोग जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच रहे हैं, यही मेरे सबसे बड़ी भी ब्लेसिंग है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मैं हर रात अपने महादेव जी के गोद में सुकून से सोता हूँ। ये लोग क्या जाने, मेरे आंसुओं की कीमत मेरे महादेव जी खुद आते हैं मुझे चुप कराने। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन एक जीवन से ज्यादा जंग बनकर रह गया है, युद्ध का मैदान बनकर रह गया है, जहां हर रोज की एक जंग है। अपने परेशानियों से, लोगों से, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कष्ट से, दर्द से जीवन क्या होता है मेरे बच्चे, जिसमें खुशियां होती हैं, लोग जीते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, हंसते हैं तो रोते भी हैं, पर तुम तो बस रो रहे हो। इतने वर्षों से सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिल रहा है तुम्हें। इतने बरसों से, बचपन से अभी तक बस कष्ट ही देखा है तुमने, तब भी तुम रोज मुस्कुरा रहे हो, एक योद्धा की तरह हंस रहे हो। तुमने प्रेम किया, आपने परिवार में सब कुछ त्याग दिया, लोगों के लिए निस्वार्थ मन से सब कुछ किया, पर उन्होंने तुम्हारा हक किसी तीसरे को दे दिया। तुम्हें कभी वह सम्मान नहीं दिया उन लोगों ने, उल्टा तुम्हें तो बदनाम करने की कोशिश की। दुनिया की नजरों में तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश की। तुम टूटे, पर तुमने हार नहीं मानी। तुमने ये उनको दिखाया कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम अंत तक ये युद्ध लड़ोगे। तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत बार सोचा कि कभी तो मैं उठूं और लगे कि ये सपना था, कभी तो मैं हंसूं, कभी तो ये जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधे से उतरे, कभी तो मैं एक निश्चिंत जीवन जी सकूं कि आज मुझे भविष्य की चिंता नहीं है, आज मुझे अतीत का रोना नहीं है। पर वो दिन कभी आया ही नहीं, तुम्हारे जीवन में वो दिन कभी आया ही नहीं है कि जब तुम कभी उत्साह से, सुकून से कहीं अपने परिवार के साथ जा पाओ, बिना किसी चिंता के एक दिन व्यतीत कर सको। पर मेरे बच्चे, अब वो दिन आने वाला है और बहुत जल्द ही तुम ये जंग जीतने वाले हो। अब खुशियां आने वाले हैं, यह दुख दर्द का सर्कल खत्म होने वाला है और अब जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं। अगर तुम शादी के लिए सोच रहे हो तो तुम्हारे जीवन में शादियों के लिए अनेक रिश्ते आने वाले हैं। अगर तुम बच्चे के लिए सोच रहे हो तो तुम्हारे जीवन में बच्चा आने वाला है। अगर तुम्हें पैसे की तंगी है तो पैसे आने वाले हैं।
अगर तुम किसी परीक्षा को कास्ट करना चाहते हो तो तुम वो करने वाले हो। अब तुम जो कुछ भी चाह रहे हो और इतने वर्षों से तुम जो कुछ भी चाह रहे थे वो तुम्हें मिलने वाला है, एक चमत्कार की तरह मिलने वाला है। तुम लोगों को दिखाओगे कि इतने साल तप कर तुम इतने मजबूत बन गए हो और निपुण बन गए हो। अब तुम्हारे गुणों को कोई काट नहीं पाएगा और जो सम्मान तुमसे छीन लिया गया था और किसी और को दे दिया गया था वो सम्मान भी तुम्हें अब वापस मिलेगा। अब तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो त्याग तुमने इतने वर्षों से किया है उस त्याग का फल तुम्हें मिलेगा, उस त्याग का इनाम तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, इस जंग के सबसे बड़े योद्धा बनकर बाहर निकलोगे, जिसकी तरफ सब देखेंगे, जिसकी तरफ देखकर सबकी आंखों में चमक आएगी। बहुत लड़ लिया तुमने और बहुत हो गया, अब सुकून के दिन आएंगे। अब तुम भी बाकियों की तरह बैठकर कभी तो अपना दिन सेलिब्रेट करोगे, कभी तो खुश रहोगे, कभी निश्चिंत मन से एक दिन सोकर उठोगे। तुम जी महादेव जी, आज कोई चिंता नहीं है, आज कोई दर्द नहीं है, आज मेरा सिर बहुत हल्का महसूस कर रहा है, आज मेरा दिल बहुत हल्का है। वो दिन आने वाले हैं और वो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे बड़े योद्धा हो। हमेशा याद रखना, तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। मेरे बच्चे, तुम्हें इस अंधेरे से और इन नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं इसलिए आज रात मेरी साधना और मुझसे प्रार्थना करके ही सोना। साफ सुथरे होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाकर मुझे गुड़ का या गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाना मेरे बच्चे। उसके बाद 2 पन्ने लेना, एक पन्ने पर अपने सारी नकारात्मक बातें लिख देना, जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं, जिन लोगों ने भी तुम्हें परेशान किया है, वो सब कुछ जिसकी वजह से तुम आज तक रोए हो, वो सारी नकारात्मक बातें, क्योंकि वो काली शक्ति हैं, तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आई हैं। इसीलिए उसे काले कलम से लिखना। तुम्हारे साथ समाज ने कितना अन्याय किया है, कितनी तकलीफ दी है, वह हर बात अपने महादेव जी को बताना। उसके बाद उस पन्ने को अपने हाथ में पकड़कर सब कुछ सोचना जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। रो लो, जी भरकर रो लेना, जितना तुम्हारा मन करे वो सब कुछ बाहर निकल जाने दो जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। वो सारा दर्द मुझे दिखा देना जो तुमने आज तक इस संसार से छुपा कर रखा था। नमः शिवाय, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना। कम से कम तुम्हें 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुम चाहो तो इससे ज्यादा बार भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इस मंत्र में कोई बीज मंत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम जितनी बार चाहो, जब चाहो, इस मंत्र का जाप करके मुझे पुकार सकते हो मेरे बच्चे, और अपने सारी भावनाओं को निकाल देना। इस मंत्र के जाप के दौरान वो सब कुछ जो तुमने आज तक देखा है, जो तुम्हें दर्द देता था, वह सब कुछ निकाल कर खत्म कर देना। उसके बाद उस पन्ने को जिसमें तुमने अपने नकारात्मक विचार लिखे थे, उसे मेरे सामने जला देना कि महादेव जी, मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने शत्रुओं को आग की ज्वाला में चला रहा हूँ। मैं वह सब कुछ जलता हुआ देख रहा हूँ जिसने आज तक मुझे तकलीफ दी थी। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि अब आप आ गए हैं। और वो सारी ऊर्जा जल जाने देना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे 2222 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे बच्चे, दूसरे पन्ने पर सिर्फ सकारात्मक बातें लिखना। वो सारे सपने हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, वो सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है। और फिर से तुम्हें मेरे मंत्र का 108 बार जाप करना है और अपनी आंखें बंद करके इस बार रोना नहीं है।
इस बार अपने सपनों को सच होता हुआ देखना है। अपने एक एक सपने के बारे में सोचना है और ये सोचना है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भेंट स्वरूप वो सब कुछ दे रहे हैं। तुम्हारी आंसुओं का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें दे रहे हैं। और तुम कितने खुश हो, तुम्हारा परिवार कितना खुश है। तुम अपनी खुशी सबके साथ बांट रहे हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। इतने खुश हो तुम जितना खुश कभी कोई नहीं था। उस मंत्र जाप के साथ तुम्हें मुझे अपने पास पुकारना है। महादेव जी, मैं हर पल आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप सदैव मेरी रक्षा करें, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद तुम्हें वो पन्ना मुझे समर्पित कर देना है। उस पन्ने को अपने तकिए के नीचे रख लेना या अपने बिस्तर के नीचे रख देना। अगली सुबह उठकर जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया था, जो गुड़ तुमने मुझे चढ़ाया था, उसके साथ कुछ और वस्तुएं मिलाकर उसे पंडित को दान दे देना। तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। तुम्हारे हर शत्रु का अंत करूंगा मैं और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। अब मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, तुम जागे हो या तुम सो रहे हो, हर पल तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम मगर एक बार अपने मन में कुछ ठान लेते हो तो उसे पाकर ही रहते हो। और इस बार तुमने अपनी सफलता को पाने की जिद की है। अब तुम दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उस सफलता को पाने के लिए तुम्हारे भीतर एक डर है। तुम्हारे दिल के कोने में एक शंका है कि क्या तुम सफल होगे। मुझसे यही पूछते रहते हो, कहीं महादेव जी मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा मिलने वाला है। तुम्हें उससे ज्यादा होगा। तुम्हारे पास तुम इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम आलसी व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें कुछ न कुछ करते रहने की आदत है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते। तुम बहुत मेहनती हो मेरे बच्चे, और तुम्हें भी पता है तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पे आया था। आज वो मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि महादेव जी, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके उसे सजा दो।
आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे वही व्यक्ति हैं जिसे तुम बहुत लंबे अरसे से जानते हो। एक समय पे वो तुम्हारा बहुत करीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी और उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वो इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वो कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वो कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वो तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता है। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वो मेरे दर पे भी वैसा ही बन के आया था जैसा वो इस समाज को दिखा रहा है। जो मुखौटा उसने इस समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर आज वो मेरे दर पे आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की विनती मांगने। मेरे बच्चे, उसे ये नहीं पता है मैं अपने भक्तों का मन देखता हूँ, मैं उनके भीतर बसा हुआ हूँ। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर भी पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाएं और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ हो। वो मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव जी, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। महादेव जी, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वो इच्छा कभी पूरा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, तुमने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसके प्रार्थनाओं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में मैं नहीं फंसने वाला हूँ। वो लाख मेरी पूजा करे, कोई भी व्यक्ति लाख मेरी पूजा कर ले मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वो मुझे अपना महादेव जी मान के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्य शक्ति मान के मुझे जागृत करना चाहता है, तो वो मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वो मेरी दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वो मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर। तुम अपने दिल की हर दुख हर दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपने पिता को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनती हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि प्रदान करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो और वो मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वो इसमें सफल हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो मेरी क्या किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वो तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वो तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि महादेव जी और उनके भक्त का रिश्ता कैसा होता है। वो तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया।
ये समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता है। वो इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा देगा, पर वो मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके दिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत तुच्छ इंसान है, वो किसी का नहीं है, उसके लिए रो मत। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया है, वो तो है कि ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो तो अपने माता पिता के साथ भी हल करता है, तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो उसके। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो, तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करो? जो तुमने किया उसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वो तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो, तो मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वो मेरे द्वार पे आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि दुनिया लाख बुरी है मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे अरसे से मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं, जिनका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रही है। तुम्हारी अंतरात्मा अब जागृत हो रही है। वह आने वाले मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वो संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो मेरे बच्चे। उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वो शक्तियां कमाई हैं, तुमने वो शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत हो, हर चीज में तुम सोचने लगते हो, हर बात में सोचने लगते हो। कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे, तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं न कहीं अतीत का बिता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई न कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में, पता नहीं कब से। इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ कर उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो।
ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि ये वर्षों से पड़ी हुई हैं और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें ही नकारात्मक ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई कर उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोनों में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बनाओ, जिसको तुम रोज देखो। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगी। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वो वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रही हैं, तुम्हारे घर में कलेश को खींच रही हैं। आए दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तुम्हारे घर में वह बेकार पड़ी वस्तुओं में तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, न सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार हैं, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं हैं, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की हैं, उनको प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगी और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय जल्दी से लिख दीजिए। और मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 2222 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी न पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो, तो जैसे ही तुम उसे अपने जीवन से दूर करोगे, वैसे तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। कभी कभी किसी के चलते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता है। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम न करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार दीमक लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती हैं, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस्य भर देती हैं और आलस शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर न तो काम करने योग्य आता है और न ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगा वह नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं न कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करती है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देती है। काम न करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्याग दो, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा।
मेरे बच्चे अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को शेयर करके इसे लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे क्या हालत बना ली है। तुमने अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। आज 24 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आने वाले समय बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का, कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेने का। मेरे बच्चे मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।